तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। आप लोग करंट अफेयर के सीरीज जो हम लोगों का चल रहा है उसी के तहत आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक शुरू करेंगे करंट अफेयर के लिए, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग कोई पहले जुड़ा है इस चैनल से तो प्लीज़ शेयर जरूर करें और अपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है ना। नाम है क्या, बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। ओके, ठीक है। आइए चलिए हम अपना चलते हैं करंट अफेयर के जो नया टॉपिक है। देखिए अभी हाल ही फिलहाल में 5 जून को एक घटना हुई। घटना क्या, हर साल ही होती है, घटना नहीं बोलते हैं उसे हम एक दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि एक डे के रूप में मनाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के लगभग संभावना होता है, इसीलिए इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नाम है उसका कौन सा दिवस, पर्यावरण। यानी कि जब भी पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये। यानी कि इन्वायरमेंट डेज के बारे में पूछा जाएगा तो लोग क्या कर देते हैं, आमतौर पर इतना याद कर लेंगे कि 5 जून को आपका क्या होता है, पर्यावरण दिवस होता है, इतना ही याद कर ले। लेकिन इससे जुड़े बहुत भी एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है ना, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है और यही एस्पेक्ट ही आपकी पूरी तैयारी के लिए जो है एक उचित रणनीति हम आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जिससे आपका अगर कहीं पर्यावरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया या पर्यावरण दिवस से संबंधित आया तो यहाँ से जो टॉपिक ये हमने चूज किया यहीं से आपका सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण दिवस की, तो हमने अभी बताया कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बोले, पहली बात हमने बोला कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो एक क्वेश्चन यहीं पे उठती है, सर ये बताइए सबसे पहले पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, ठीक है ना। लेकिन पहला क्वेश्चन क्या उठा, सर ये बताइए सबसे पहले कब मनाया गया, सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले की अगर हम बात करें उससे भी पहले क्या हुआ कि सर हमको ये बताइए क्या कि सबसे पहले ये बनी कब, मनाया कब गया वो तो बात छोड़िए, सबसे पहले ये बनी कब। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि सबसे पहले यह बना कब, सबसे पहले यह कब बना, ठीक है ना। और अगर ये बात करेंगे कि कब बना तो उससे भी पहले एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये बताइए हमको कि सबसे पहले इसकी नींव कब पड़ी। नींव का मतलब समझ रहे हो, सबसे पहले इसकी क्या, हमने बोला कि नींव कब पड़ी, नींव कब पड़ी। तो नींव का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका सबसे पहले वो सम्मेलन बताइए, यानी कि चर्चा कब हुई थी, ताकि उस चर्चा में यह बात रखी गई थी कि हाँ एक पर्यावरण दिवस बनना चाहिए। तो सबसे पहले कब बना, तो चर्चा के बाद ही वो रखा जाएगा ना। तो न्यू का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले चर्चा कब हुई थी इसके बारे में, चर्चा कब हुई थी। देखिए सारे एस्पेक्ट को लेकर हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, पूछने का मतलब है कि हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। हम ही खुद क्वेश्चन करके आपके जवाबों के, आपके क्वेश्चन को हम खुद ढूंढेंगे और इस तरह से जो है हम एक एक पहलू को ही हम टच करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले इसकी नींव कब पड़ी, ये है सबसे शुरुआती चरण। उसके बाद आएगी सबसे पहले यह कब बना, दूसरा चरण। फिर आएंगे कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सिस्टम से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारे करंट अफेयर का जो पूरा चरण होगा आगे बढ़ेगा। इसी के आगे हम और बहुत सारी चीजें बताएंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पर हम समाप्त कर देंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शुरू करेंगे। तो चलिए अगर सबसे पहले की बात करें, यहाँ चर्चा कब हुई थी, चर्चा की बात करते मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका है स्वीडन, स्वीडन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी चर्चा, स्वीडन में हुई थी। आप लोग लिखते जाएंगे अपनी कॉपी में, हम पूरा नहीं लिखेंगे। तो स्वीडन में हुई थी। स्वीडन में किस जगह पूछेगा, तो स्वीडन की ये राजधानी क्या है, अगर स्वीडन की कैपिटल पूछेगा बच्चों लोग तो स्टॉकहोम है। क्या है, स्टॉकहोम। तो स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम, वहीं पर सबसे पहले इसकी चर्चा हुई थी। अच्छा सर चर्चा तो हुई थी, ठीक है बता दिए,
कब हुई थी ये भी बता दीजिए। तो जब अगर पूछा जाएगा कि कब हुई थी, तब ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। तो ये आपका जो सन है 1972 का है। कब है प्यारे बच्चों? 1972 का ये सन है। स्वीडन में स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की। 1972 में इसकी सबसे पहले चर्चा हुई। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि सर चर्चा हुई थी तो चर्चा किसने उठाया था, ये भी तो हमको बताइए। तो जो चर्चा उठाया था मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लिख देंगे चर्चा किसने उठाया था। यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने। लिख लीजिए किसने? संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने यह चर्चा उठाया था। राष्ट्र की सभा ने क्या किया था? यह चर्चा उठाया था। जब भी बात करेगा क्या चर्चा उठाया था इसने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इसी ने ये चर्चा उठाया था। तो हमने पहले ये बात समझ लिया कि इसकी चर्चा कहाँ हुई थी, कब हुई थी और किसने उठाया था। आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी कि सबसे पहले इसकी नींव कब पड़ी। तो नींव का मतलब ही है मेरे प्यारे बच्चों जो चर्चा उठाई गई थी, यानी कि वही तो है, हमने अभी बताया था कि नींव का मतलब क्या है, जो चर्चा की गई थी। तो जब आपकी बात करेगी नींव कब पड़ी तो आप लोग बोलेंगे 1972 में। कहाँ पर? आपका स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। ये बात समझ में आई। स्टॉकहोम है क्या? राजधानी है। किसकी राजधानी है? स्वीडन की। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर हुई थी। जब पूछेगा कि सबसे पहले यह कब बना, देखिए 1972 में आपका क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ये 1972 में ये शुरू इसका चर्चा हो गई। और चर्चा होने के बाद फिर ये आपकी क्या हुई, इसी साल जो है आपकी क्या हो गई थी, ये बन भी गई थी, ठीक है ना। तो जब आपकी हो जाएगी चर्चा कब हुई थी, तो 1972 में। और सबसे पहले यह कब बना, तो इसी 1972 को ही आप लोग समझेंगे कि 1972 में यह बना भी था, ठीक है ना। चर्चा होने के तुरंत बाद ही यह बन भी गई थी। तो उसी 1972 ये भी होगा, 1972 ये भी होगा। आई थिंक मेरी बात ये समझ में आ रही होगी। अगर स्टॉकहोम की हम बात कर लीजिए, देखिए इसको मिटाते हैं, हम सभी चीजों को चर्चा करेंगे, कुछ चीजें समझाना चाहते हैं आपको। जरा देखिए अगर हम बात करें, देखिए मिटा देते हैं इसको, कुछ चीजें आपको समझाना है। ये आगे बहुत सारा डायग्राम है, उसको हम नहीं बनाएंगे, जो हमारी चर्चा के लिए है उसी को हम बताएंगे। ये आपका यूरोप है। अगर यूरोप में बात करें तो ये आपका है स्पेन, ये है पुर्तगाल, ये ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, फ्रांस, फिर जर्मनी, ऐसे आपका देश है। ये है आपका 3 देश है। ये देखिए एक देश ये हुआ, एक देश ये हुआ, एक देश ये हुआ। जो सबसे नीचे वाला है ना, इसी नीचे वाले देश को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, स्वीडन। स्वीडन। और स्वीडन ये कहाँ पर है, यूरोप में। कहाँ पर है, यूरोप में। तो ये हमने जो मैप बनाया है किसका है, ये यूरोप का है। और इसी स्वीडन में यहीं पर इसकी सबसे पहले चर्चा हुई थी। तो ये समझ लीजिए इसी 3 कंट्री को कौन सी कंट्री बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो बताए। इसी 3 कंट्री को मेरे प्यारे बच्चों बेनेलक्स कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेनेलक्स कंट्री बोलते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि बेनेलक्स कंट्री क्या है, स्वीडन बेनेलक्स कंट्री का एक देश है। बेनेलक्स कंट्री में कितने देश हैं, 1 देश, 2 देश, 3 देश, ठीक है ना। उसके बारे में नहीं जानना है हमको, इसी के बारे में जानना था कि आखिर स्वीडन है कहाँ। स्वीडन हमने आपको बता दिया कि ये है, और ये स्वीडन की राजधानी कहाँ है, आपका स्टॉकहोम है। और स्वीडन है कहाँ पर, यूरोप में है। कब बना था, 1972 में बना था, यानी कि चर्चा भी 1972 में हुई थी, न्यू भी पड़ी थी, और 1972 में बन भी गया था। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया ना। तो अब चलते हैं आगे अपने अगले की टॉपिक पर, जो अगला अपना जो मुद्दा है अगला, उसकी बात करते हैं। तो अब आता है कि सबसे पहले हुआ कहाँ। चलिए ये बात हमने सारी चर्चा कर लिया। तो सबसे पहले कहाँ हुआ, सबसे पहले कहाँ हुआ, तो सबसे पहले हुआ था आपका यूएसए में। यूएसए का मतलब बच्चों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो अमेरिका में कब हुआ था, 1974 में हुआ था, ठीक है ना।
अब बात करते हैं यूएसए में हुआ था सबसे पहले, तो इसका थीम का थी, थीम भी पूछा जाता है, बहुत जरूरी होती है जो थीम होता है, ठीक है ना। तो थीम होता है जो पूछा जाएगा वही हम सिर्फ चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ओनली वन अर्थ था, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, लिख लीजिए, ओनली वन अर्थ, ठीक है ना। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, जो सबसे पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था, यूएसए में मनाया गया था। उसका थीम क्या रखा गया था, ओनली वन अर्थ रखा गया था। मेरे प्यारे बच्चों शायद ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपना, जो ये टॉपिक अब हमारा क्लियर हो गया ओनली वन अर्थ। तो अब बात करते हैं 2020 तो चल रहा है, तो 2019 एक साल पहले की भी चर्चा कर लीजिए। 2019 की कहाँ हुआ था, फिर हम चर्चा करेंगे कि 2020 की कहाँ हुई है। तो जब 2019 की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका चीन या चाइना में हुआ था, ठीक है ना, चाइना में हुआ था। और जब चाइना में हुआ था 2019 में, तो उसका थीम क्या रखा गया था, तो थीम भी जरूरी है। तो इसका जो थीम की बात करते हैं, इस वाले की थीम, तो यहाँ पर रखा गया था वायु प्रदूषण, यानी कि एयर पॉल्यूशन रखा गया था। इसका थीम क्या रखा गया था, वायु प्रदूषण या फिर एयर पॉल्यूशन। इसी में आपका एक गीत बनाया गया था, 2019 में एक गीत बनाया था गया था जागरूकता लाने के लिए। कौन सा गीत था, हवा आने दो। तो कभी पूछा जाए अगर कि हवा आने दो किससे संबंधित है, तो ये आपका 2019 का जो पर्यावरण दिवस था, उसी के जागरूकता लाने के लिए, उसी के सापेक्ष में या उसी के लिए ही गीत बनाया गया था, हवा आने दो। क्योंकि आपका थीम ही था वायु प्रदूषण, वायु का मतलब हवा, और हवा को लेकर जब थीम बनाई गई थी तो गाना भी उसी पर बनाया गया था कि हवा आने दो। आई थिंक ये बात क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं 2020 का। जब 2020 की मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे, तो ये कहाँ हुआ था, तो यानी कि आयोजन कहाँ हुआ था इसका, 2020 का जो पर्यावरण अभी हुआ 2020 का पर्यावरण दिवस, इसका आयोजन 2 देशों ने किया। कौन कौन देश थे आपके, एक था आपका कोलंबिया, कौन सा देश, कोलंबिया, ठीक है ना। और दूसरा देश है आपका जर्मनी, कौन सा देश है, जर्मनी है। तो 2 देश हैं आयोजन के लिए, कोलंबिया ने भी कराया मिलकर और जर्मनी ने, यानी कि दोनों साझेदार देश हैं। दोनों की मिलाकर ही 2020 का जो आपका पर्यावरण दिवस है उसी को मनाया गया इन दोनों देशों के आयोजन से। अब बात करते हैं जो थीम रखी गई 2020 की, बताइए जो थीम रखी गई वो थीम क्या थी। तो याद रखना, जैव विविधता उत्सव, क्या नाम रखा गया थीम का, जैव विविधता उत्सव। क्या रखा गया, जैव विविधता उत्सव। तो थीम की अगर हम बात करेंगे जैव विविधता उत्सव, यानी कि सेलिब्रेटिंग बायोडायवर्सिटी। अगर अंग्रेजी में बात करोगे तो क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटिंग, आगे बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी। क्या ये बात समझ में आया, जो थीम रखा गया था सेलिब्रेटिंग बायोडायवर्सिटी। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। तो हमने पहला कहां पर हुआ था, वर्तमान 2020 में कहां हुआ है, 2019 में कहां हुआ था, उसका थीम क्या था, 2020 का क्या थीम था। आई थिंक सभी चीजों को हमने बेहतरीन तरह से बता दिया, ठीक है ना। देखिए जब बात करते हैं आपका, हमने बताया कि एक अभी जर्मनी में हुआ था, कहां पर, जर्मनी में आयोजन करने में। दूसरा हमने बताया कि कोलंबिया की बात किया, कहाँ की प्यारे बच्चों, कोलंबिया की बात किया। तो जब इन दोनों देशों की बात किया, तो दोनों देशों की राजधानी क्या होगी, अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी बताओ प्यारे बच्चों क्या होगी इसकी। अगर जर्मनी की राजधानी बोले तो बताइए, हमने जो पिछला करंट अफेयर बताया था आपको, उसमें जर्मनी की राजधानी आपको लिखवाई थी। आप लोग अगर पढ़े हैं, याद कर रहे हैं, नोट्स बनाए हैं, तो आपको पक्का याद हो गया होगा। चलिए अगर नहीं याद हो रहा है तो आप लोग अब याद करना शुरू करें। जर्मनी की राजधानी क्या होगी प्यारे बच्चों, बर्लिन। क्या होगी, बर्लिन होगी। और कोलंबिया की अगर बात करें तो कोलंबिया की बताइए, बोसोटा। क्या होगी, बोसोटा होगी। तो कोलंबिया की राजधानी आपकी बोसोटा,
ये हो गई। अब राजधानी की बात हो गई तो मुद्रा की बात कर लीजिए दोनों देशों की। क्यों ये जरूरी हो जाता है? क्योंकि अभी पर्यावरण दिवस दोनों देशों ने मिलकर आयोजन किया है। इन दोनों देशों से संबंधित कोई भी तथ्य पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं पार्ट जो पर्यावरण मनाया जाता है खत्म बात। इन दोनों देशों का मुद्रा भी पूछ लिया। तो जर्मनी की मुद्रा क्या होती है? यूरो। क्या होती है? यूरो होती है। इसकी मुद्रा क्या होती है? कोलंबिया पीसो होती है। क्या होती है? कोलंबिया या कोलंबियाई कर लीजिए। क्या? कोलंबियाई पीसो। कहीं कहीं पर पीसो होता है लिखा, कहीं कहीं पर पीसो होता है लिखा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझिए कोलंबियाई पीसो, ठीक है ना। तो राजधानी हो गई आपकी, मुद्रा हो गई। अगर आपकी हम बात करें यहाँ के जो मेन पावरफुल नेता हैं, जैसे हमारे भारत में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वैसे इनके यहाँ पे जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो होते हैं सबसे पावरफुल यहाँ के, अगर हम बात करें तो जर्मनी में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? देखिए जर्मनी में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं होते, वहां की जो सबसे पावरफुल है वहां का चांसलर होता है, उसी को आप प्रधानमंत्री बोल दो, उसी को राष्ट्रपति बोल दो। तो जर्मनी के जो चांसलर है कौन है? एंजेला मार्केल है। कौन है प्यारे बच्चों? एंजेला मार्केल। अगर एंजेला मार्केल की बात करें तो ये लगातार चौथी बार जीती हैं। अभी 2018 में ना फिर से जब वहां का चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ जर्मनी का, तो चौथी बार इन्होंने खड़ा हुआ और लगातार चौथी बार जीता। तो कभी कभी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा तो लिख लीजिए, लगातार चौथी बार बनी है। चौथी बार बनी, क्या बनी? वहां की चांसलर। कहाँ की? जर्मनी की चांसलर। तो क्या ये बात आपको क्लियर हो रहा है जितना मैं ये बात बता रहा हूं? अगर ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा तो आप लोग इसे देखिए, जिस तरह से मैं ये बता रहा हूं, ठीक है ना, उसको इसी तरह से अगर आप लोग बना लेंगे या फिर अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेंगे। हम तो यहाँ पे बोल रहे हैं जिस हिसाब से बोल रहे हैं, अगर इसी तरह से आप लोग फ्लो चार्ट या अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे तो एक एक चीज को हम कवर करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई चीज छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हो गया हमारा किसका? जर्मनी की हो गया। जब हम कोलंबिया की बात करेंगे तो कोलंबिया में अगर हम बात करें तो कोलंबिया के कौन है राष्ट्रपति? तो इमैनुअल है, इमैनुअल। और कौन से इमैनुअल? ख्वाजा। तो तीन नाम से इनका नाम है, ख्वाजा इमैनुअल सांतोस। क्या नाम है? ख्वाजा इमैनुअल सांतोस, लिख लीजिए। जब राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ख्वाजा इमैनुअल, ख्वाजा इमैनुअल सांतोस। क्या नाम है प्यारे बच्चों? ख्वाजा इमैनुअल सांतोस। और ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है जब ख्वाजा इमैनुअल सांतोस की बात किया जाता है। क्या बात होती है कि बच्चों 2016 जो अभी गया ना, 2016 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, और किस क्षेत्र में इनको मिला था? तो शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, पीस के क्षेत्र में, यानी कि पीस के एरिया में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था ख्वाजा इमैनुअल सांतोस को। किस चीज के लिए मिला था? शांति के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों नॉर्वे में नॉर्वे का विवाद था, नॉर्वे को लेकर विवाद चल रहा था। उस नॉर्वे के विवाद 50 सालों का संघर्ष था, विवाद था, उसी को सॉल्व कर लिया। नॉर्वे विवाद को क्या कर लिया गया था प्यारे बच्चों? सॉल्व कर लिया। और उसी सॉल्व करने के तहत ये बड़ी आसानी से सॉल्व किया गया, बहुत शांति के साथ इस 50 सालों के संघर्ष को सॉल्व किया गया। और किसके सहयोग से? ख्वाजा इमैनुअल सांतोस के सहयोग से। तो इसीलिए 2016 में इनको क्या मिला था? आपका नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। देखिए सभी लोग कितने इंपॉर्टेंट है। जब हम पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं तो कितनी चीजों के एस्पेक्ट को कवर करते हुए चले जा रहे हैं ताकि कोई चीज छूटे ना आपकी पढ़ाई के लिए। देखिए फिर अगर हम बात करें, जो ये आपकी जर्मनी है, ये जर्मनी कहाँ पर है? ये आपका है यूरोप में, ठीक है ना, यूरोप में है जर्मनी। और जब हम कोलंबिया की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो कोलंबिया आपकी जो होगी वो होगी आपकी दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। देखिए कितनी दूरी दूरी पर दोनों देश हैं, लेकिन आयोजन करता एक थे, ठीक है ना। दोनों लोग मिलकर आयोजन किए थे। ये यूरोप की कंट्री है या दक्षिण अमेरिका की कंट्री है, तो बहुत दूर की है, लेकिन आयोजन करता एक थे। तो कभी कंफ्यूजन में मत हो जाना कि यूरोप के देश है तो यूरोप के अगल बगल वाला ही आयोजन करेगा। देखिए कितने दूर दूर है आयोजन किए एक साथ।
तो हमने इन सभी एस्पेक्ट को क्लियर कर लिया, जर्मनी को लेकर और अमेरिका को लेकर, दक्षिण अमेरिका को। चलिए अगर थोड़ा सा अगर आपको बताना चाहें हम, तो ये देखिए, देखिए थोड़ा सा आपको क्लियर करवा देते हैं और अच्छे से। ठीक है ना। ये देखिए, ये है आपका यहाँ का जो क्षेत्र है, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये दक्षिण अमेरिका है। क्या है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, इसे ही हम क्या बोलते हैं? कोलंबिया। कोलंबिया, ये हमारा क्या है? कोलंबिया है। आई थिंक ये बात समझ में आएगा ना। तो ये देखिए दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश है? कोलंबिया। और ये है आपका स्पेन, ये है पुर्तगाल, यहाँ पे है फ्रांस, यहाँ पे है जर्मनी, और फिर यहीं पे आपका यह देश जो हमने अभी बताया था, ये नीचे वाला देश क्या है? स्वीडन। क्या है? स्वीडन। इसी की राजधानी हमने बताया क्या है? स्टॉकहोम। यही स्टॉकहोम में हुई थी पहली। तो आपका ये कोलंबिया हो गया, और आगे जब जाएंगे तो ये हमारा फ्रांस के आगे यहीं पर पड़ता है जर्मनी। ये है हमारा जर्मनी। देखिए स्पेन, पुर्तगाल, फिर ये है फ्रांस, और ये है क्या? जर्मनी। तो ये जर्मनी, यहीं की चांसलर, यहीं की राजधानी क्या है? बर्लिन है। और बर्लिन, यहीं की चांसलर एंजेला मार्केल है, एंजेला मार्केल। और ये है कोलंबिया, यहीं आपकी कोलंबिया की हो गई ना। तो कोलंबिया की ये राजधानी बागोट हो जाएगी, बोगाटा जिसे बोलते हैं, ये हो जाएगी। और यहाँ पे आपका वो है जिसे हमने बोला था सांतोस। कौन से सांतोस? मैनुअल सांतोस। इमैनुअल कौन? ख्वाजा। तो ख्वाजा इमैनुअल सांतोस यहीं के हैं। ये दक्षिण अमेरिका का है बात। तो ठीक है ना। तो जब आपको मैप में हम दिखा के एकदम बता देंगे तो आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको रटवाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपको पूरी तरह से एकदम मैप में ही बता देंगे कहाँ पर है, ताकि आप लोग इमेजिन कर पाए। ठीक है ना। तो ये जब अगर बात हो गई है तो थोड़ी सी पर्यावरण के बारे में और समझ लीजिए। देखिए पर्यावरण के बारे में और क्या समझना है। जो पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई थी क्या? बायोडायवर्सिटी। क्या रखी गई थी? बायोडायवर्सिटी। ये बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? जैव विविधता। क्या होता है? जैव विविधता होता है। जैव का मतलब क्या होता है तेरे बच्चों? ये होता है जैविक। जैविक। अब विविधता का मतलब बहुत प्रकार के लोग हों, विविध विविध प्रकार के, अनेक अनेक प्रकार के, यानी कि विविध प्रकार के लोग हों। विविध प्रकार, विविध प्रकार का मतलब जो प्रजातियां हैं वो एक होंगी कि अनेक होंगी? अनेक होंगी प्यारे बच्चों। और जैविक में कौन आता था? सभी जीव जंतु। जैविक का मतलब लिविंग ना, और जिएगा कौन? जो जीव जंतु होंगे। तो सभी जीव जंतु होंगे। जीव जंतु में मनुष्य, पेड़ पौधे, और इधर आपका पेड़ पौधे जीव जंतु में नहीं आएंगे, इसीलिए वनस्पतियां लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ प्यारे बच्चों? वनस्पतियां। तो जैविक में आपके सभी जीव जंतु और वनस्पतियां, सभी जीव जंतु और वनस्पतियां, अनेक प्रजातियां जो होती हैं, इनकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का समायोजन ही आपका क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? जैव विविधता। इसीलिए बोला जाता है कि मनुष्य यदि जी रहा है तो अपने को ही न बढ़ाए, वो सभी जीव जंतु और वनस्पतियों को अपने साथ लेकर चले, एकदम संतुलन बनाकर चले, किसी में कोई डिस्टरबेंस न करे। इसीलिए तो जैव विविधता की अवधारणा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। कोरोना वायरस फैला है, एक तरफ मनुष्य अपनी संख्या बढ़ाता चला जा रहा है, और अन्य 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 चीजों की यदि बात करें, जीव जंतुओं की, तो उसको मारता चला जा रहा है। ठीक है ना। पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं। तो बताइए जो विविध प्रकार की प्रजातियां हैं वो कहाँ गई? वो तो विलुप्त हो रही हैं। तो ये बैलेंस बिगड़ रहा है ना प्यारे बच्चों। अगर बैलेंस बिगड़ रहा है तो जैव विविधता खतरे में है ना। इसीलिए इसकी थीम 2020 में क्या रखी गई?
जैव विविधता रखी गई। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर बायोडायवर्सिटी का बोला जाएगा जैव विविधता है क्या, तो आप लोग बता देंगे कि सभी प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों का विभिन्न प्रकार के समूहों में रहने से ही जो माहौल या जो इन्वायरमेंट बनता है, जो स्थान बनता है, वही हमारी क्या होती है, जैव विविधता होती है। ये बात समझ में आया। अगर पर्यावरण से संबंधित कुछ जो आपके क्या रखे गए हैं, आपके जो नियम बनाए गए हैं पर्यावरण से संबंधित, विदेशों में, देशों में, हर जगह पर जो नियम बनाया गया है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर बात करेंगे आपको प्यारे बच्चों, तो यूएनएफसीसी की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी हल्की हल्की बात है। 2000 आपका यूएनएफसीसी का मतलब क्या हुआ है, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज। क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क। क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क। कब ये बनाया गया था, 2015 में आया था। इसी के तहत प्यारे बच्चों पेरिस में क्या बनाया गया, क्योंकि जलवायु देखिए पर्यावरण है ना, तो पर्यावरण से लेकर एक वो बनाया गया नियम, ताकि सभी देश इस पर्यावरण के नियम को माने और जो ये संतुलन बिगड़ रहा है इसी संतुलन को मेंटेन किया जाए। तो यूएनएफसीसी के तहत 2015 में किस जगह, पेरिस में क्या बनाया गया बच्चों, तो जलवायु के परिवर्तन को लेकर बात किया गया। पेरिस में क्या किया गया था, जलवायु के परिवर्तन को लेकर बात किया गया था। अच्छा, जलवायु के परिवर्तन को लेकर क्या बात किया गया था, तो जलवायु के परिवर्तन को लेकर बात किया गया, जो आपका टेम्परेचर है प्यारे बच्चों, उस टेम्परेचर को बढ़ने ना दिया जाए। जो टेम्परेचर आज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर को क्या किया जाए, बढ़ने ना दिया जाए। अब कितना उसे रखा गया, तो उसे कहा गया कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया था। और क्या बातें बताई गई थी, उन्होंने बताया था कि जो टेम्परेचर तो हम कम करेंगे, लेकिन टेम्परेचर कम करने के साथ साथ कुछ और भी बात बताई गई। जो कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, कार्बन के उत्सर्जन में क्या करना प्यारे बच्चों, कमी लाने की बात कही गई थी। अगर ये कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की बात की गई थी और टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने की बात की, टेम्परेचर कब कम होगा, जब कार्बन की उत्सर्जन को कम किया जाएगा, तभी टेम्परेचर क्या होगा प्यारे बच्चों, कम होगा। तो यही इसी मुद्दे से ये जुड़ा है। ये टेम्परेचर कम कैसे किया जा सकता है, जब कार्बन की उत्सर्जन क्षमता को आपको क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है ना। तो जब ये उत्सर्जन कार्बन की उत्सर्जन क्षमता को कर दिया जाएगा कम, तो इसका मतलब है आपका ग्रीन हाउस गैस में कमी लाना। ग्रीन हाउस गैस में क्या होना बच्चों, कमी लाना, इसमें कमी लाने की बात की गई थी। तो ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने की बात की गई थी। अब ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस महत्वपूर्ण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक होता है। अगर पूछा जाए ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या होता है, दूसरे नंबर पर मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। तो मीथेन तो आप लोग समझते हैं, C2H6 की CH4। आप लोग आई थिंक साइंस के अगर होंगे तो समझ जाएंगे, मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। तो आपका मीथेन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गैस होता है ग्रीन हाउस गैस में। तीसरी की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड हो, इसीलिए यहाँ एक्स लिख दे रहा हूं, चाहे ट्राई ऑक्साइड हो, चाहे डाई ऑक्साइड हो, कोई भी ऑक्साइड हो, तो नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड हो, ये भी आपका किस में आता है, तीसरे नंबर पर आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपसे पूछेंगे ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक कौन सा गैस खतरनाक महत्वपूर्ण होता है, कौन ज्यादा है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को मेरे बच्चों कम करने की बात की जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड कम कैसे होगा, जब कार्बन की उत्सर्जन को कम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ठीक है ना। और दूसरी तरफ देखिए, पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड को खाते हैं या सोखते हैं, पेड़ पौधों की संख्या में कटाई हो जा रही है ना, तो कटाई हो रही है तो पेड़ पौधे उतने हैं नहीं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सोख नहीं पाएगा, कार्बन बढ़ेगा, कार्बन बढ़ा तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ा, और ग्रीन हाउस गैस बढ़ा तो आपका क्या बढ़ जाएगा बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। और अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा तो क्लाइमेट चेंज जो है वो उसका संतुलन क्या होगा, बिगड़ने लगेगा। क्या होगा,
बिगड़ने लगेगा। और जब ये क्लाइमेट चेंज बढ़ा, संतुलन बिगड़ा, तो फिर प्राकृतिक आपदा तो आनी तय है। जैसा आज कोरोना वायरस, अम्फान तूफान, निसर्ग तूफान, इन तरह के तमाम चक्रवात दिन पर दिन आ रहे हैं। दिल्ली में रोज देखिए आए दिन भूकंप ही आ रहा है, छोटे छोटे झटके आ रहे हैं। तो सब क्या है, प्राकृतिक संतुलन को एकदम गड़बड़ कर दिया गया है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसी के तहत तो ये सारी बातें रखी गई थी। तो 2015 के बाद 2016 में इसको एक नियम में बनाना, जो ये सारी बातें बताई गई ना प्यारे बच्चों, इसको कहा गया कि एक नियम बना दिया जाए, सभी देश उस नियम को फॉलो करें। तो कब नियम की बात की गई, 2016 में। लेकिन इस 2016 में जो आपके बड़े देश थे, जैसे अमेरिका और सभी, जो इंग्लैंड, यूरोप के बहुत सारे देश हो गए, फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है ना। तो ये सभी देश जो बड़े देश थे, ये लोगों ने इस समझौते से क्या किया, हल्का हल्का किनारा। क्यों? क्योंकि इनके बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था, इनकी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है वो बिगड़ रही थी, वहां उद्योग प्रभावित हो रहे थे। क्योंकि जब कार्बन में कमी लाएंगे तो वहां के उद्योग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करते हैं। तो उद्योग अगर नहीं चल पाएंगे तो कार्बन में कमी लाने का मतलब उद्योग को कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए उनकी वहां की अर्थव्यवस्था डैमेज होगी, इसीलिए वो देश अपने को इससे अलग करने लगे। तो 2016 में कहां पर हुआ था बच्चों, मोरक्को में हुआ था। कहां पर, मोरक्को में। और आगे ही चलकर 2018 का जब समय आया, ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने कहा कि हम अपने पेरिस जलवायु से अलग हो रहे हैं, हम इस समझौते को नहीं मानेंगे, जो बात है। और इसी के आगे उन्होंने तो घोषणा यहाँ पर कर दी। और 2019 में 4 नवंबर की बात है, 4 नवंबर 2019 को उन्होंने यूनाइटेड नेशन को औपचारिक घोषणा कर दी कि हम इससे अलग हो रहे हैं। इससे, पेरिस जो आपका ये बना था पेरिस समझौता, उससे अमेरिका अलग हो गया। तो इससे सीधा सा मतलब है प्यारे बच्चों, ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी चीजें पर्यावरण को बेहतर करने के लिए बात हो रहा था। और पर्यावरण को बेहतर करना है तो किसको, आपको ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, टेम्परेचर को डिक्रीज करना, और अपने ये सभी संतुलन को बनाकर रखना। ठीक है ना। तो ये सभी चीजें जो थी आपका पर्यावरण दिवस से संबंधित थी। पर्यावरण दिवस से संबंधित हमने सारे एस्पेक्ट को ही क्लियर कर दिया है। जो भी कुछ बचा होगा मुद्दा, उसको भी कभी कभी डिस्कस कर दिया जाएगा। तो इसलिए अब यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। हाँ, एक बात और कि आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्यारे बच्चों शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में सर्च मारिए, इस तरह से आपका कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। बाय बाय।